नमस्कार दोस्तों, नवोदय चयन परीक्षा की जो तैयारी हम करा रहे हैं उसका आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने गणित के 25 प्रश्न शामिल किए हैं जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है और विशेषकर परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अंकित मान, स्थानीय मान और प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को पढ़िएगा और उसके जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उसके बाद यह भी देखिएगा कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। पहला प्रश्न है, अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। चलिए इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 93,951, ऑप्शन बी 67,061, ऑप्शन सी 66,951 और ऑप्शन डी 60,840। चलिए कुछ समय देते हैं आपको हल करने के लिए। कमेंट करते जाइए इनके हल को, इसके उत्तर कमेंट करते जाइए। आइए देखते हैं इसको आप कैसे हल कर सकते हैं। यदि नहीं बना होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनने के बाद इसको प्ले कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने स्पीड के आधार पर इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन अंकों से बड़ी संख्या बनाना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आप विभिन्न अंकों से बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको अंक को घटते क्रम में लिखना होगा। ये सबसे बड़ी संख्या बन गया इन अंकों से, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। 3, 0, 3, 6, 7, 9। अब यहाँ पर शून्य पहले आ गए हैं तो यह जो है 4 अंकों की संख्या होगी जिसमें शून्य का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए शून्य का प्रयोग हो ऐसी संख्या बनाना है। तो यह हो जाएगा 3, 0, 6, 7, 9। अब इसमें अंतर ज्ञात करना है तो इसको घटा दीजिए। इसका कमेंट में लिखते जाइए ना। तो 10 में से 9 कम करेंगे 1 बचेगा, 12 में से 7 कम करेंगे 5 बचेगा। उसके बाद ये 5 हो गया था, इससे चिल्हर कराएंगे तो 15 में से 6 कम करेंगे 9 मिलेगा, फिर हो जाएगा 6 और 9 में से 3 कम करेंगे 6। इस प्रकार से ये उत्तर मिला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग अंक से आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसमें अंक नहीं दिया गया है और साथ में शर्त दिया गया है कि दहाई के स्थान पर 9 हो। तो आप यहाँ पर ऑप्शन की मदद ले लीजिए। ठीक है, और कल हमने बताया था कि यदि संख्या बनाने के लिए अंक नहीं दिया गया है और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहा गया है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी में से शुरू के 4 अंकों को ले लीजिए, 4 अंकों के लिए। ठीक है, और इससे सबसे छोटी संख्या बनेगा ये। ठीक है, कल हमने बताया था। अब उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए 9, तो इसको आप बदल करके 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, ये बनाने का तरीका हुआ। अब इसमें से यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो ऑप्शन को देखिए। ठीक है, ऑप्शन को देखते जाइए कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए सब जो है शुरुआत जो है यहाँ 1 से हुआ है, यहाँ 1 से, ये 2 से, तो ये दोनों संख्या छोटी हुई, ये दोनों संख्या बड़ी दिख रही है। अब दोनों में तुलना करना, छोटी कौन है, ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें दहाई के स्थान पर 9 है। इस प्रकार से आप ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन को देखिए। अब इसके उत्तर को आप कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं इसके उत्तर आप किस प्रकार से बना सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।
इसका योग ज्ञात करने हैं तो 5 बार 9 है, ये लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 9 9 9 9 और 10 का 0, ये देखिए क्या मिला, 1,09,99। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जिसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कठिन है। अंकों 4 7 9 0 सभी अंक लिए जाने हैं, पर कुछ अंक बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं का प्रयोग करके 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर अंक दिए केवल 4 अलग अलग अंक दिए हैं, 1 2 3 4, और इस 4 अंकों से 6 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए तुलना करते हैं, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, फिर यहाँ 9, यहाँ 9, ये 0 ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को छांट लीजिए। अब उसके बाद ये तो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन सभी में एक ही अंक का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इन दोनों में तुलना करें तो दोनों में देखो ये चारों अंक प्रयोग हुआ है। अब देख लीजिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, ये है जिसमें 9 को 3 बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शर्त में दिया गया है कुछ अंक को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी 9 को 3 बार प्रयोग किया गया है और बाकी अंकों को भी शामिल किया गया है, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से चौथा इसका उत्तर होगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में आप ऑप्शन की मदद जरूर लीजिए। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न में। क्या पूछा गया, बहुत सिंपल है। संख्या 5,84,356 में अंक 4 का स्थानीय मान है। इसके उत्तर आप जल्दी भेजिए, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है स्थानीय मान। ठीक है, तो ये हुआ स्थानीय मान। देखिए कहाँ पर है, 4 जो है 1000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणा 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पर है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपने जो कमेंट किया बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए संख्या 5,84,356 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। अब इसमें 8 कहाँ पर है उसको देखिए, फिर उसका स्थानीय मान बताइए, कमेंट करते जाइए। 8 जो है 10,000 के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अर्थात 8 के बाद 1 2 3 4 शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शून्य है, यहाँ पर 4 शून्य, यहाँ 3 शून्य, तो यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, कमेंट कीजिएगा इसके आंसर को। संख्या 5,84,356 में 3 का अंकित मान है, बताइए 3 कहाँ पर है और उसका अंकित मान बताइए। देखिए ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है अंकित मान और यहाँ पर पूछा गया था स्थानीय मान, और इन दोनों मानों में बहुत जो है बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं। तो एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अजय खड़ा है, यहाँ पर विजय है, यहाँ पर संजय है। अब आप देखेंगे इस तरफ से देखते हैं तो पहले स्थान पर है अजय, फिर यह जो है दूसरा, ठीक है, और ये जो है तीसरा। पहला दूसरा तीसरा स्थान पर जो है अजय, विजय और संजय है। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें विजय, संजय और अजय, तो यहाँ पर अब पहला हो गया विजय, दूसरा हो गया संजय और तीसरा हो गया अजय। ठीक है, अगर इसे हम इस प्रकार से लिखें SAV, तो यहाँ पर संजय पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया। अब इसको ध्यान से समझो। अब देखते हैं A पर तुलना करें तो इसका नाम है अजय, ठीक है, और अजय यहाँ पर पहला स्थान पर है। अब इसका नाम क्या है, अजय ही है, सॉरी इसको तीसरा लिखना है ना, अजय लिख दिया था मैं। देखो यहाँ पर अजय ही है, अजय का जो स्थान है अब तीसरा हो गया, पहले पहला था तीसरा हो गया, अब यहाँ पर अजय दूसरा हो गया। अर्थात देखिए तीनों स्थिति में अजय के नाम को हम तो अजय ही बोलेंगे, बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। बदलाव क्या हो रहा है, उसका स्थान पहला था, यहाँ तीसरा है, यहाँ दूसरा है। उसी प्रकार संख्या में यदि हम इसे पढ़ें तो ये है 5, ठीक है, 5 इसका नाम है,
तो यहाँ पर हमने देखा अजय जो है नाम है और ये इसका स्थान है, ठीक है। तो उसी प्रकार 5 इसका नाम है, ठीक। अब हम यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो ये कहाँ पर है, दहाई पर है, तो इसे हम 50 पढ़ेंगे। यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ये 8 है, तो यहाँ पर ये सैकड़ा में है तो ये 500 पढ़ेंगे। और यदि हम इसे यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर 5 है, 5000 हुआ। अर्थात देखिए 5 का जो नाम है हमेशा 5 ही रहेगा, स्थान उसका बदल रहा है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 500, यहाँ पे 5000। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अजय का नाम अजय ही रहेगा, स्थान बदल रहा है। तो जो उसका नाम होता है अंक का, वो नाम ही अंकित मान है और जो उसका स्थान होता है वही उसका स्थानीय मान है। तो इस आधार पर 3 का अंकित मान जो है 3 ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि संख्या 4357 में 3 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं। 3 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर है, ये प्रश्न आते हैं। इसको समझिए। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना है, 300 है, ठीक है। और 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 है। अब इसको आप घटा दीजिए, 300 में से 3 घटाइए, घटाना तो आपको आता ही होगा। 10 में से 3 कम करेंगे 7, ये 9 और 2, तो इस प्रकार से 297 इसका उत्तर हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग उत्तर को कमेंट करते जाइए और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अवश्य लाइक कर लीजिएगा। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या में दोनों 9 के स्थानीय मान का अंतर है। अब दोनों 9 अर्थात इसमें 9 का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन से इसका उत्तर है आप बताइए। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो देखिए पहला 9 ये है, दूसरा 9 यहाँ पर है। तो इस 9 को देखिए कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अर्थात 9 के बाद यहाँ पर 4 शून्य लगेगा, ठीक है। और इसमें 9 के बाद 1 शून्य लगेगा। दोनों का अंतर तो इसको आप घटा दीजिए, ये 0, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 1, 9, 9, 8। अब देख लीजिए यहाँ पर ये संख्या कहाँ पर है, ये आपकी संख्या है, तो ये उसका उत्तर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 37,625 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग है, ठीक है। 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग। अब 7 का स्थानीय मान और अंकित मान के योग आप कैसे निकालेंगे, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन को मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 की स्थानीय मान कितना है, 7000 है, ठीक है। और अंकित मान होता है 7, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ और यहाँ कन्फ्यूजन होगा निश्चित तौर पे। तो इसको आप जो है खड़ी जोड़िए, 7000 और यहाँ पे 7 जोड़ दीजिए, देखिए ये इसका उत्तर आया, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। 11वां प्रश्न जो है 6666 में 1000 के स्थान पर स्थित 6 का स्थानीय मान है, ठीक है। 6 का स्थानीय मान यहाँ पे पूछा गया है, किस कौन से स्थान का, 1000 के स्थान पर, अर्थात 1000 पे कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस 6 का पूछा है। बताइए इस 6 का स्थानीय मान कितना है। इसके बाद 3 शून्य लगेंगे तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, स्थानीय मान पूछा गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 6666 में सैकड़ा के स्थान पर स्थित 6 का अंकित मान है। अब यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर स्थित 6 का अंकित मान पूछा है, तो 6, 60, 6600 कौन सा होगा बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं कि आपका उत्तर सही कि गलत है। कौन से 6 का पूछा है, इस 6 का, ठीक है। उसके सैकड़ा के स्थान पर, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सैकड़ा के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर अंकित मान पूछा गया है। तो 6 चाहे सैकड़ा में रहे, चाहे इकाई में रहे, चाहे करोड़ के स्थान पर रहे, उसका अंकित मान हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा। अभी हमने बताया ना, नाम और स्थान, उसी आधार पर 6 जो है उसके अंक का नाम है। अगला प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग।
अगला प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। बताइए इसके आंसर को, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना दी, उसको देख लीजिएगा। प्राकृत संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखना आ जाएगा यूट्यूब में। तो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरुआत होती है और प्रथम 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसको जोड़ दीजिए। इसका सूत्र भी है लेकिन हम सूत्र नहीं बता रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सूत्र ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं। इससे आपका जोड़ने का प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। इसको जोड़िए, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 और 28 और 8 36 36 9 45 45 का 5 हासिल आया 4 4 और 1 5, कितना आया 55। ठीक है, तो ये इसका 55 हुआ। देखिए एक मैं पैटर्न बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग होगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। 11 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग। तो 11 से 20 के लिए फिर से आप 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए एक पैटर्न बनेगा, आपको समझ में आएगा यहाँ से। जब आप इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 28 8 36 36 9 45 45 का 5 हासिल आया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहाँ पर कितना मिला 155, यहाँ पर 55। ठीक है, इन दोनों में बहुत संबंध है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। यदि हम 21 से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 को जोड़ें तो इकाई का जोड़ कितना आया था 45 आया था। अभी हमने जोड़े इसको, तो 45 का 5 हासिल आया 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 3 25। देख लीजिए इस लाइन का कितना आया है 255। 55 155 255 अर्थात दहाई में अगर 1 है, देखिए यहाँ पर तो 155। ठीक है, यहाँ पर दहाई में 2 आ गए हैं तो 255। उसी प्रकार यदि 31 से लेकर 40 तक का पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कितना होगा आप अनुमान लगा लीजिएगा। तो उस अनुसार से अब अगले प्रश्न को बिना जोड़े अनुमान के आधार पर उत्तर बताइए। 31 से 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योग होगा 55 155 255 355। बताइए 355 इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है 1 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अब कहाँ से कहाँ तक पूछा है 1 से 25 तक का, तो इसका एक सूत्र भी है, हम सूत्र भी बताएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि बिना सूत्र के बनाने का। बिना सूत्र के बनाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, 1 से 10 तक तो आपको पता चल गया कितना होता है 55, फिर 11 से 20 तक का 155। अब आप जो है केवल 21 22 23 24 25 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हासिल आया 1 2 4 6 8 10 और 1 11, कितना आया 115। इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 325 आया। ये जो है बिना सूत्र का ही हल करने का तरीका है। आप बिना सूत्र का हल कीजिए, सूत्र जो है हम भूल जाते हैं, और यदि आपको सूत्र के माध्यम से करना है तो बता दें, केवल यदि प्रथम में पूछा गया है, ठीक है, प्रथम 30 प्राकृत संख्या का पूछा गया है, तो इसको क्या कीजिए 30 को गुणा कीजिए 31 से और इसे 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र के रूप में हम प्रयोग नहीं करा रहे हैं क्योंकि बाद में दिक्कत होता है, इससे आपका जोड़ने का अभ्यास अच्छा हो जाता है। तो ये हुआ, इसका जो उत्तर आएगा वो है 325, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है 90 की परवर्ती संख्या बताओ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, नाम आ गया, परवर्ती संख्या क्या है। यदि आपको परवर्ती संख्या क्या है यह पता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यदि परवर्ती संख्या क्या है यह नहीं मालूम तो आप इसे बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा।
तो सबसे पहले परवर्ती संख्या को समझते हैं। परवर्ती संख्या को समझाने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। एक बार और बताते हैं। परवर्ती अर्थात ठीक बाद की संख्या। आप तीसरी कक्षा से पढ़ते हैं इसको, ठीक बाद की संख्या। पहली कक्षा में ही पढ़ाया जाता है, बस नाम बदल गया। ठीक बाद की संख्या। तो 90 के ठीक बाद कौन सा आता है देख लीजिए, 89, 90, 91, 100। तो ये 91 आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न। 90 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब यहाँ पर पूर्ववर्ती पूछा गया है। परवर्ती अर्थात ठीक बाद की संख्या, पूर्ववर्ती अर्थात ठीक पहले की संख्या। अब बताइए ठीक पहले की संख्या कौन सा है? ठीक पहले की संख्या कौन सा देखिए और बताइए इसमें। ठीक पहले की जो संख्या है 90 से पहले आता है 89। इसमें हमको एक घटाना होता है, इसमें एक जोड़ना होता है, और 90 में एक कम कर दो तो मिल जाएगा 89। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में दिक्कत होता है छोटे बच्चों को। 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? ठीक है, तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या अर्थात इसमें क्या करना है, हमको एक घटाना है। इसको हल कीजिए और बताइए इसका आंसर, कमेंट करते जाइए। 10,000 में एक घटाइए। देखिए 10,000 में एक घटाने में भी कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। लिखने को तो लिख लेते इस प्रकार से घटाना है, लेकिन घटा नहीं पाते। तो देखिए आप इससे चिल्हर मांगेंगे, इससे मांगेंगे, इससे मांगेंगे, इसके पास नहीं है, आगे जाते जाएगा। ये दे दिया तो ये इसके पास चिल्हर हो के हो गया 10। 10 में से एक देगा, इसके पास 9, इसके पास 10 हो गया, इसको देगा 9 बचेगा, इसके पास भी 9 बचेगा और इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 में से एक कम करो, बचेगा 9, और ये 9 9 9 क्या मिला? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यही इसका सही उत्तर है, 19वां नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वां प्रश्न पर। कमेंट करते जाइए। ये थोड़ा सा कठिन है 20वां नंबर का प्रश्न जो है, आप समझिए थोड़ा सा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती संख्या क्या होगी? थोड़ा समझ के आधार पर है, उत्तर दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसकी परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 4 बार 9, और परवर्ती संख्या के लिए आपको एक जोड़ना है। तो 9 और 1 10, हासिल आया 1। ठीक है, इस प्रकार से। और ये तो 10 आप देख सकते हैं कौन सा उत्तर है। 1 के बाद 4 बार शून्य आया है, देख सकते हैं, ये उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, नीचे में लाइक का बटन है और सब्सक्राइब करने का बटन, उसको भी दबा दीजिए। बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा, जिससे जो भी नया वीडियो डालते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहें। अब होता है 21वां नंबर का प्रश्न। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिले? ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए? तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताइए कि 999 में हम क्या जोड़ेंगे कि 1000 मिलेगा? तो इसके लिए आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। अगर 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा, अर्थात 1 ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप इसमें 1 जोड़ के देख लीजिएगा, ऑप्शन की मदद ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 22वां नंबर का प्रश्न है। बस 4 प्रश्न और बचा है, इसके बाद टोटल 25 नंबर है। 21 के बाद 4 प्रश्न और बचे हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, इसको हम बताएंगे। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। अब प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन से है पहले आप देख लीजिए उसको। 2 4 6 8 10, ये प्रथम 5 सम संख्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 और 4 6, 6 6 12, 8 20 का शून्य, हासिल आया 2, 2 और 1 3। ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है प्रथम 5 पूछा गया है तो प्रथम 5 को गुणा कर दो इसके ठीक बाद की संख्या अर्थात 6 से। 6 पंचे 30। प्रथम 8 पूछेगा तो 8 गुणा 9 72। प्रथम 25 पूछा है तो 25 गुणा 26 तो 650। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितनी सम संख्या प्रथम में पूछा गया है, प्रथम 5 सम संख्या,
तो उसका गुणा अगली संख्या से करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस सूत्र को भूल गए हैं, मान लो इसको आप ध्यान से उतर गया कि आपको कैसे हल करना है, तो आप मैनुअली जोड़िए। प्रथम 5 सम संख्या को पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको जोड़ दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग है। अब बताइए प्रथम 8 विषम संख्या, इसके लिए आप मैनुअली कर लीजिए। प्रथम 8 क्या होता है? 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको जोड़िए, 1 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 9 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29 और 29 और 5 64, 29 और 5 34 का 4 हासिल आया 3। 3 4 5 6 क्या मिला? 64। प्रथम 8 विषम संख्याओं का जो योग है वो हुआ 64। इसे आप एक और तरीका से कर सकते हैं, प्रथम 8 पूछा गया है तो 8 को गुणा कर दो उसी से विषम संख्या के लिए, तो हो जाएगा 64। सम संख्या के लिए ठीक बाद की संख्या से गुणा करना है और विषम संख्या के लिए उसी से गुणा कर। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना कि किसका गुणा कैसे करना है, भूल जाएंगे बाद में। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मैनुअली। इससे आपको क्या याद हो जाएगा? विषम संख्याओं का क्रम भी पता चल जाएगा, किसके बाद कौन सा आता है। उसके साथ ही साथ आपको जो है जोड़ने का जो आपका काम है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अच्छे से सीख जाएंगे। गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हर सबसे गलती होती है, लेकिन जब बार बार प्रयास करते हैं तो सारी गलती जो है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 10 से 30 तक कितनी सम संख्या होगी? 10 11 15 16। ठीक है, इसको समझिए कैसे निकालना है। यहाँ पर हमने कल की वीडियो में बताया था से और तक का प्रयोग हुआ है शब्द में, शब्द पे ध्यान दीजिए। अर्थात इसमें 10 भी शामिल होगा और 30 भी शामिल होगा। अब इसके बीच में जितनी सम संख्या उसको लिख दीजिए, तो 10 12 14 16 18 20, उसके बाद 22 24 26 28 30। इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इसका सही उत्तर हुआ। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ठीक है, आखिरी प्रश्न भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसको समझिएगा। 20 से 50 के बीच में कितनी सम संख्या है? अब देखिए यहाँ पर से और के बीच का प्रयोग हुआ है और से और तक का प्रयोग हुआ है। अर्थात 20 भी से 50 के बीच में, अर्थात 20 और 50 को शामिल नहीं करना है। इन दोनों के बीच की संख्या को हमको देखना है। ठीक है, तो हो जाएगा सम संख्या कौन कौन सा है? 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48। अब 50 को शामिल नहीं करना है क्योंकि के बीच कहा गया है, तो के बीच कहा गया है तो इसको शामिल नहीं किया। इसको गिन लीजिए, 5 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर टोटल जो है 14 संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने इस 25 प्रश्नों के माध्यम से नवोदय गणित के अंतर्गत हमने इन कॉन्सेप्टों को समझा। छोटी बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात किए, स्थानीय मान अंकित मान का योग ज्ञात किए और अंतर भी ज्ञात किए, प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त किए और परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है इसको हम समझें। साथ ही सम संख्या विषम संख्या के बारे में भी हमने समझा। अगले वीडियो में हम भाज्य भाज्य संख्या, सम विषम संख्या और संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ 25 प्रश्नों के साथ फिर से आएंगे। आप हमारे उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।